आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 है ना। उसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेके 14 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़े थे और 2-3 क्वेश्चन भी देखे थे। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसमें क्या, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का आपको यूज करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और बिना एक्सपेंड किए हुए, एक्सपेंड हमको नहीं करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है। इन एक्सरसाइजेज 1 to 5 प्रूव दैट, मतलब क्या, 1 से लेके 5 तक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को बिना एक्सपेंड किए हुए हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c दिस इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे। अब आप याद कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में ऐसा कोई प्रॉपर्टी था जिस केस में किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ऐसा केस था क्या, कि जब किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उस केस में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तभी तो बिना एक्सपेंड किए हम इसका वैल्यू 0 दिखा सकते हैं। तो इसमें यह होगा कि हम इसमें ऐसा कुछ ऑपरेट करेंगे ताकि इस डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे होता है। चलते हैं एलएचएस से। x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, है ना। आपको दिख रहा होगा, आप इसको बिल्कुल गौर से देखिए। यहां क्या है, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। क्या ऐसा कोई और बन सकता है क्या? आप देखिए ध्यान से, x y z है। यदि इस C2 को हम C1 में ऐड कर दें, इसे इसमें ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? आप इसको इसमें ऐड करोगे, इसको इसमें ऐड करोगे, इसको इसमें ऐड करोगे, तो यहां क्या मिलेगा, x प्लस a, यहां क्या मिलेगा, y प्लस b, यहां क्या मिलेगा, z प्लस c। इस प्रकार हमने क्या देखा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और जब C1 और C3 दोनों इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं दिस इक्वल्स टू क्या, 0। तो ऑपरेटिंग क्या कीजिएगा, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। C2 C3 नो चेंज, वैसे तो लिख a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, दिस इक्वल्स टू डायरेक्ट 0। व्हाई, सिंस C1 इक्वल्स टू क्या, C3, दिस इक्वल्स टू हम कह सकते हैं क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। ये हुआ कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज किए बिना एक्सपेंड किए हुए हम दिखा दिए दिस इक्वल्स टू क्या, 0। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है,
देखिए क्या दिया है सेकेंड, ये आपका है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। यस, चलते हैं LHS से। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी दिया हुआ। देखिए यहाँ सब साइक्लिक फॉर्म में है, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, तो इसमें हम ऑपरेटिंग करते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए ये आपका R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है। तो हम इस तीनों को ऐड करके R1 के प्लेस पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a माइनस बी है प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, इस तीनों को आप ऐड करो, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस से प्लस से कट जाएगा, आपको मिला क्या 0। वही बात यहाँ भी होगा, यहाँ भी आपको 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। R2 R3 नो चेंज, आप उसको वैसे उतार दो, b माइनस सी माइनस से ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। या आप इसमें आप ऑपरेटिंग कर सकते हो, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, उससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। याद कीजिए, यदि किसी डिटर्मिनांट के एक ही रो के या एक ही कॉलम के सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू 0 होता है। दिस इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। क्लियर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 दिस इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। चलिए LHS से 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 है ना। अब इसे भी हमको 0 प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो यहाँ पर भी ये केस पॉसिबल होगा कि इसके कोई 2 कॉलम या कोई 2 रो बराबर होंगे, ठीक है। ऐसा ऑपरेट करो जिससे कि इस डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपका C2 है, यदि C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलता है, 9 सत्ते 63, और ये 2 को इसमें जोड़ लो, कितना हुआ 65, और यहां क्या है 65 ही तो है। फिर इस 8 को 9 से गुना कर लो, 8 नमक कितना 72, और ये 3 जोड़ दो कितना 75, और यहां क्या है 75 ही तो है। 9 को 9 से गुना कर लो 81, 81 5 कितना 86, और यहां भी क्या है 86 ही तो है। तो आपने क्या देखा कि दोनों कॉलम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेट क्या किया, C2 को मल्टीप्लाई कितना से 9 से, फिर क्या किया इसे इसमें जोड़ दिया ना, और ये मेरा क्या है C1 है तो प्लस C1, और ये कहाँ लिखे हो किसके स्थान लिखेंगे तो C2 के प्लेस पे, तो C2 टेंस टू देंगे, ठीक है। लिखिए आप इसको, दिस इक्वल्स टू C1 नो चेंज 2, 3, 5। अब इसे क्या लिखे हैं, तो जो यहाँ है वही यहाँ लिख देना है, C2 को 9 से मल्टीप्लाई और फिर C1 में ऐड किए हैं, तो
यहाँ में क्या मिला 65, ये 75, ये 86, 65, 75, 86 और हम कह सकते हैं दिस इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। ठीक है, प्रूव्ड। और यहाँ पर दे दीजिएगा रीजन में, क्या दे देंगे रीजन में C2 इक्वल्स टू C3 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यह आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, फिर क्या है BC CA AB, फिर क्या है A ऑफ B प्लस C, B ऑफ C प्लस A, C ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू, ये भी आपका 0 ही है। ठीक है, चलते हैं LHS से। LHS इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, BC CA AB, A ऑफ B प्लस C, B ऑफ C प्लस A, C ऑफ A प्लस B। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल देंगे, है ना। 1 BC कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा AB प्लस CA, 1 सॉरी यहाँ पर CA है, CA BC प्लस AB, 1 AB CA प्लस BC। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसे भी प्रूव करना है 0 ही, है ना। इसका मतलब क्या, और बिना एक्सपेंड किए प्रूव करना आपको है, तो यहाँ भी वही होगा कि कोई 2 कॉलम इक्वल हो सकता है या कोई 2 रो इक्वल हो सकता है। आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। यदि हम इस C2 वाले एलिमेंट को इस C3 में ऐड कर दें, C2 को C3 में ऐड कर दें, तो देखो आपको क्या मिला, AB है प्लस CA प्लस क्या BC, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा BC है प्लस AB प्लस क्या CA, नेक्स्ट क्या है CA प्लस BC प्लस क्या AB। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, ये सारा एलिमेंट इक्वल हो गया, है ना। और जब ये सारा एलिमेंट इक्वल हो गया तो यहां से हम इसे कॉमन कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक ही कॉलम के या एक ही रो के सारा एलिमेंट सेम है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो आप इसको यहां से जैसे ही कॉमन करोगे तो मेरे पास बचेगा क्या 1 1 1, एंड वी सी दैट C1 एंड C3 आर इक्वल, देन इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो ऑपरेट क्या किया आपने, C3 टेंस टू C3 प्लस क्या C2, दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 1 1, BC CA AB, यहां क्या होगा जी AB प्लस, मैं इसको सीधे साइक्लिक फॉर्म देता हूं, लिख BC प्लस CA, यहां भी यही होगा AB प्लस BC प्लस CA, यहां भी यही AB प्लस BC प्लस CA। अब इसे कॉमन कर लेते हैं, किसे AB प्लस BC प्लस CA को, कहां से C3 से। तो यहां लिखिए बाहर में AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन किया, क्या बचा 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। ठीक है, दिस इक्वल्स टू, यहाँ देता हूँ लोग, दिस इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y, दिस इक्वल्स टू 2 into A B C
P Q R X Y Z ऐसा दिया हुआ, ठीक है। दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है। लेफ्ट में भी डिटर्मिनांट है, राइट में भी डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट को डिटर्मिनांट के फॉर्म में मतलब प्रूव करना है, जबकि RHS में जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, सब टर्म जो भी दिया एलिमेंट है वो सिंगल सिंगल है, और यहाँ पर दो एलिमेंट का सम है, तो इसे भी हम लोग को सिंगल में एक्सप्रेस कर देना है। देखिए हो जाएगा। चलते हैं पहले LHS से। दिस इक्वल्स टू B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y कर दिया। अब यहां देखो RHS में इक्वल्स टू भी क्या है, 2 है। इसका मतलब ये है कि 2 कहीं न कहीं से किसी रो से या किसी कॉलम से कॉमन आएगा, तो आप कुछ ऐसा ऑपरेटिंग करो कि हमें 2 कहीं से मिल जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल आ जाएगा। आप बिल्कुल गौर से देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। यदि हम तीनों रो को ऐड कर दें, देखिए इसे ऐड कर दें, B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, तो आप क्या देख रहे हो, C 2C हो गया, A 2A हो गया, B 2B हो गया। नहीं, आपने क्या देखा, 2A है प्लस 2B है प्लस 2C है, तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C मिलेगा। यहाँ भी वही बात हो रही है, आप देख सकते हो, Q प्लस R प्लस P प्लस P प्लस Q, P 2P R 2R Q 2Q, और यहाँ भी हो रहा है। तो आप ऑपरेटिंग कर लो क्या, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 2 इंटू A प्लस B प्लस C, यहाँ 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, यहाँ 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। R2 R3 नो चेंज, आप उसे वैसे ही जो लिख, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 2, तो यहाँ पर कॉमन कर लिए, क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ क्या मिलेगा, P प्लस Q प्लस R, यहाँ X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y हो गया। तो अब हमें ऐसा करना है, 2 तो हमको मिल गया है, अब इन सारे एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट में लाना है। कैसे आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका R2 है, इस R2 को यदि हम R1 में घटा ले, इसे इसमें घटा ले, है ना, जब ये इसमें घटेगा A प्लस B प्लस C माइनस C प्लस A, तो क्या होगा, C प्लस A कट जाएगा, क्या बचा B, P प्लस Q प्लस R माइनस R प्लस P कट गया, क्या बचा Q, X प्लस Y प्लस Z माइनस Z प्लस X कट, क्या बचा Y। यानी यहाँ पर ऑपरेटिंग आप कर सकते हो क्या, R1 टेंस टू R1 माइनस क्या R2, ठीक है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो कीजिए, तो यहाँ लिखते हो, लिख दिस इक्वल्स टू 2 इंटू क्या मिलेगा, आप देख रहे हो क्या, ये घटा के ये लिखना है, दिस माइनस दिस करना है, दिस माइनस दिस, C कट गया, A कट गया, बचा क्या B बचा, तो यहाँ लिख दिया B। नेक्स्ट P प्लस Q प्लस R माइनस R प्लस P, RP कट जाएगा, बचा क्या Q। नेक्स्ट देख लो, Z प्लस X कट जाएगा, क्या बचेगा Y। R2 R3 नो चेंज, आप उसको वैसे तो लिख, C प्लस A
आर प्लस पी, नेक्स्ट है जेड प्लस एक्स, नेक्स्ट है ए प्लस बी, नेक्स्ट है पी प्लस क्यू, नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई। लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो एक रो को तो सिंगल एलिमेंट में ले आए हैं, अब R2 R3 को भी लाना है, वो भी आ जाएगा। बी क्यू वाई है, इस R1 को हम यदि R3 में घटा लें, R1 को R3 में घटा लें तो क्या मिलेगा, ये B इसमें घटेगा, ए प्लस बी माइनस बी, बी भी कट रहा है, P प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू क्यू कट जाएगा, बचेगा P एक्स प्लस वाई माइनस वाई, यानी इसमें से इसको घटा देना है। तो लिखेंगे क्या, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू R1 R2, नो चेंज, B Q Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। R3 को चेंज करना है, A प्लस बी माइनस बी, मिला क्या A, P प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या मिलेगा P, X प्लस वाई माइनस वाई, क्या मिलेगा X, ठीक है। अब R2 को करना है, तो अब जो है इसमें, इस R2 में आप इस R3 को इसमें घटा लो, C प्लस ए माइनस ए कट गया, बचा C, R प्लस पी माइनस पी कट गया, बचा R, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स, बचा जेड। तो आप क्या लिखोगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, दिस इक्वल्स टू 2 ऑफ B Q Y, यह मिला C R Z A P X। क्या देखो प्रूफ हो गया क्या, नहीं अभी नहीं हुआ है, काम बाकी है। आप देखो यहाँ R1 के प्लेस पे क्या है, APX है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वो R3 में पहुंचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को अदला बदली कर देते हैं, R3 को R1 के स्थान पे, R1 को R3 के स्थान पे, ठीक है। आपको पता होगा यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में अदला बदली करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू वही रहता है, साइन चेंज। तो ऑपरेटिंग हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज R3, दिस इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा जी, -2 ऑफ यहाँ A P X C R Z, यार यहाँ होगा B Q Y, ठीक है। अब लग देखो, नहीं अभी भी नहीं है, ये आप B Q Y आप काटू में एक बार और ले लो, इसको ऊपर इसको नीचे कर दो, तो क्या लिखोगे, R2 इंटरचेंज R3 करेंगे तो फिर आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू 2 ऑफ क्या A P X B Q Y C R Z। अब देखिए प्रूफ हो गया, दिस इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 6 to 14 सो डेट। अब जो है 6 से 14 जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए आपको प्रूव करना है, ठीक है। और इसमें ये नहीं है विदाउट एक्सपेंडिंग, जबकि 1 से 5 में क्या था, विदाउट एक्सपेंडिंग था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं तो इसमें क्या होगा, कहीं कहीं हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे। देखिए पहले देख क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका है 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ये 6 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। यहाँ
ये आपका 0 है। तो दिस इक्वल्स टू प्रूव करना है 0 प्रूव करना है। तो यहाँ हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप चल दो LHS से, LHS चल के डायरेक्ट इसको आप एक्सपेंड कर दो, प्रूफ हो जाएगा, 0 आपको चलाएगा। दूसरी बात क्या कि इसमें हम प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टीज कैसे करना यूज है, आप इसको देखिए गौर से, तो ये आपका SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 है। और क्या आप देख रहे हैं क्या, AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस एलिमेंट का क्या है पोजीशन, तो आप क्या बोलोगे, A12 किसके इक्वल होगा, तो माइनस A21 के इक्वल होगा। देखो हो रहा है, यहाँ A है तो यहाँ माइनस A है, बिल्कुल है। यहाँ माइनस B है, यहाँ B है। इस एलिमेंट का पोजीशन A13 है, इसका क्या है A31 है, तो हो रहा है। तो ये जो है, ये आपका जो दिया गया डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, तो वो SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑड ऑर्डर का, ठीक है, ऑड ऑर्डर का SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिख हियर दिस डिटर्मिनेंट इज SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, सो इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना लेके काम चल जाएगा। और सेकेंड क्या, आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए, हो जाएगा। ये आप कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका है माइनस A² AB AC BA माइनस B² BC CA CB माइनस C²। दिस इक्वल्स टू है 4A² B² C²। ये दिया हुआ है। चलते हैं LHS से। माइनस A² AB AC BA माइनस B² BC CA CB माइनस C², ऐसा दिया हुआ है, ठीक। तो आप यहां देखिए इसके RHS में क्या है, A² B² C² है और इंटू में 4 है। तो यहां पर देखो कि R1 से A कॉमन आ रहा है, R2 से B कॉमन आ रहा है, R3 से C कॉमन आ रहा है। तो पहले जहां से जो जो कॉमन आता है पहले आप उसको कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए टेकिंग कॉमन A B and C from R1 R2 and R3 respectively, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, तो A B C बाहर देंगे लिख। तो यहाँ से आपने A कॉमन किया है, यहाँ क्या बचेगा, माइनस A बचेगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा। R2 से B कॉमन किए हो तो यहाँ पर क्या होगा, A होगा, यहाँ माइनस B होगा, यहाँ C। R3 से C कॉमन किए हो तो यहाँ A बचेगा, यहाँ B बचेगा और यहाँ माइनस C बचेगा, ठीक है। फिर कॉमन आ रहा है, अब C1 से A कॉमन आएगा, C2 से B कॉमन आएगा, C3 से C कॉमन आएगा। अगेन टेकिंग कॉमन, है ना, टेकिंग कॉमन A B and C from C1 C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। खींचे कॉमन, तो अब बाहर अब क्या बचेगा, A² B² C² होगा बाहर में। और यहाँ क्या होगा, यहाँ मिल गया हमको माइनस 1 1 1, यहाँ 1 माइनस 1 1, यहाँ 1 1 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने से पहले हमको करना है क्या, हमने क्या बतलाया था कि आपको करना क्या है
कि ऐसा ऑपरेट अब करना है कि इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कम से कम 2 जीरो हो जाए। ठीक है, जितना क्वेश्चन एक्सपेंड करेंगे हम लोग उसमें हमको करना क्या है, वी गेट एटलीस्ट 2 जीरोज इन एनी वन रो और इन एनी वन कॉलम। ठीक है, आ जाएगा। आप देख लो यहां पे -1 है, इस -1 को अगले वाले रो में जोड़ देंगे तो ये 0 हो गया। फिर इसी -1 को यहां जोड़ देंगे R3 में तो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार हमको 2 जीरो मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग करते हैं क्या, R2 टेंस टू R2 प्लस क्या R1। ठीक है, एंड अब इसको करना है 0, इसको कर दिए है एंड क्या R3 टेंस टू R3 प्लस क्या होगा R1। दिस इक्वल्स टू लिखेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। R1 नो चेंज, -1 1 1। अब देखिए R2 को चेंज किए किस प्रकार, R2 प्लस R1 तो 1 -1 0 -1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 2। फिर R3 को चेंज किया कैसे, R3 प्लस R1 तो 1 -1 0 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 1 0। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड वहां से करेंगे जिस रो में या जिस कॉलम में हमें 2 जीरो मिला होगा। तो कहाँ है, C1 में है और R2 में है 2 जीरो, तो मैं इसे C1 से ही कर देता हूं एक्सपेंड along C1। दिस इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। C1 के एक्सपेंड करेंगे along तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या है -1 है, दिस रो दिस कॉलम रिलेट 0 2 2 0। ठीक है, दिस इक्वल्स टू यहाँ मिला -A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको क्रॉस कर लीजिए क्या होगा ये 0 -4। दिस इक्वल्स टू -A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू -4। दिस इक्वल्स टू 4 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। आया समझ? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का फर्स्ट। 8 का फर्स्ट ये है आपका 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए हम बतला चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आप मेरा देख लोगे वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ हमने लिया था 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई y माइनस z माइनस x। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा खुद से ही, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा वहाँ मिल जाएगा। ओके, हम देखते हैं 8 का सेकेंड। ये आपका है 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल्स टू है A माइनस B B माइनस C C माइनस A इंटू में है A प्लस B प्लस C, ऐसा दिया हुआ है। चलो LHS इक्वल्स टू 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या बतलाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंड ही नहीं कर देना है, पहले हमको किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 जीरो ले आना है। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ऑपरेट कैसे करेंगे, आप यहां देख रहे हैं कि 1 1 है ही, हम आसानी से 2 जीरो तो ला ही सकते हैं, है ना। फिर भी हम इसके RHS को देखेंगे, आपको लाना क्या है, जो लाना है उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिए वर्क। A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी ऐसा दिया हुआ है, साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, A माइनस बी,
तो आप देखो कि हमको ए माइनस बी माइनस सी या सी माइनस सी कैसे आएगा, आपको लग रहा है आएगा। यदि हम इस b को इस a में घटा दें, मतलब इस तरीके से घटा दें ऐसे, तो a माइनस बी हमको यहाँ पर आ रहा है। फिर इस c को इस b में घटा दें, मतलब इसमें इसको घटा दें तो हमको b माइनस सी आ रहा है। तो आप ऑपरेट क्या कर सकते हो, तो ऑपरेट करेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड होगा क्या, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। एक साथ दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इक्वल्स टू देंगे क्या, अब बतलाओ C2 को C1 में घटा रहे हो, 1 को 1 में घटा दिए तो 0, b को a में घटा दिए a माइनस बी, इसको इसमें घटा देंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो C2 माइनस C3 है तो 1 इसमें घटेगा 1 तो 0, फिर क्या होगा b माइनस सी, फिर क्या होगा b क्यूब माइनस सी क्यूब और C3 नो चेंज 1 सी क्यूब। ये आपका क्यूब है, हो गया। अब देखिए इसके बाद इसमें हम लोग एक काम और कर लेंगे, क्या 0 a माइनस बी लिख दिया। अब यहां देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका लगाओ फॉर्मूला, फैक्टर फॉर्मूला लगाएंगे इसका, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 0 b माइनस सी, यहां भी यूज कीजिए तो b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सी 3 को ऐसे देंगे लिख 1 सी क्यूब। ठीक है, अब आप गौर कीजिए कि C1 से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, a माइनस बी 0 में है, 0 से आप जो चाहो वो कॉमन कर सकते हो, वो निकाल सकते हो। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि C1 से a माइनस बी कॉमन आएगा एंड C2 से b माइनस सी कॉमन आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, टेकिंग कॉमन क्या क्या a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कीजिए कॉमन, तो यहां लिखेंगे दिस इक्वल्स टू क्या, बाहर में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या बचा, यहाँ 0, यहाँ क्या मिलेगा 1 और यहाँ a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देना 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट 0 1, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 सी क्यूब 1 सी क्यूब 1 सी क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब तो एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट, अब तो जो 0 हाई गया, अब तो कुछ कर सकते नहीं हो, चलिए करते हैं अब डायरेक्ट एक्सपेंड ही। एक्सपेंड एलोंग, क्या लिखोगे, एलोंग R1, एक्सपेंड एलोंग R1, दिस इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। तो साइन क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस 1 कितना, तो 1 होगा। फिर दिस रो दिस कॉलम डिलीटिंग 1 यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसको आप क्रॉस कर लीजिए तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट इसका खोल दीजिए, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, बी स्क्वायर
कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब बचा क्या मेरे पास, अब बी सी है माइनस ए बी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी सी माइनस ए बी को एक साथ रखो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रखो, ब्रैकेट क्लोज। ये इसे घेरा लगा दीजिए। दिस इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इस दोनों से कुछ को बना था क्या, देखिए तो बी को बना जाएगा, बी कॉमन कर लिए, सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। दिस इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन आ गया, क्या मिलेगा, कॉमन कर लिए, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा बी प्लस यहाँ क्या बचा, सी प्लस ए बचा यहाँ पे, ठीक है। दिस इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको सीधा करते हैं लिख, दिस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन 9 आप बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड जैसा ही है ना। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपसे बन जाएगा। मैं इसे छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में बतला दिया था, यही सेम क्वेश्चन था, है ना। तो 10 का फर्स्ट जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे, लेक्चर नंबर 2 आपको वहाँ से मिल जाएगा। 10 का सेकेंड जो है, जो आप फर्स्ट बना लिए हो, तो 10 का सेकेंड भी आपसे बन जाएगा आसानी से, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, ठीक। 11 का फर्स्ट, ये आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b, ठीक है। फिर है 2c c माइनस a माइनस b, ये दिया हुआ है। दिस इक्वल्स टू है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ऐसा दिया हुआ, ये प्रूव करना है। चलते हैं इसके LHS से, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब देखो इसका RHS कहता क्या है, क्या दिया हुआ है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, यानी a प्लस बी, इसका बेस क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। तो आप कुछ ऐसा ऑपरेट करो कि a प्लस बी प्लस सी हमको आ जाए। यहां पर जो फैक्टर दिख रहा है वो फैक्टर आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। हम लोग करते क्या है, हम लोग का मेन थीम क्या था, हमने क्या बतलाया था कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको करना है क्या कि 2 जीरो लाना होता है किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, ठीक है। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब किसी भी एक रो का या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको ध्यान से, यहाँ कुछ ऐसा ऑपरेट करेंगे कि हमको ये चीज़ मिलेगा। तो देखिए, यदि मैं इसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ a माइनस बी माइनस सी है, ये 2b है और ये 2c है। यदि आप इस तीनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ माइनस बी है प्लस 2b मिला आपको b, माइनस सी है प्लस 2c मिला आपको c। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों को जोड़ने के बाद हमें मिलता क्या है, a प्लस बी प्लस सी मिलता है। वही बात देखो यहाँ है, इस तीनों को जोड़ने से हमको क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑपरेटिंग करेंगे क्या,
R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा आप सोचो, है ना। पहली बात क्या कि इसका RHS क्या है, A प्लस बी प्लस सी। क्या कहीं से कुछ ऐसा ऑपरेट किया जाए जिससे हमको वो बेस, वो फैक्टर हमको आ जाए, तो वो तो हो रहा है, वो आप आ रहा है। तो आप यहाँ पर कर दो दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। R2 एंड R3 नो चेंज, आप उसको वैसे तो लिख 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b यहाँ 2c c माइनस ए माइनस बी हो गया। हमने क्या कहा था कि हमें 2 जीरो चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है, एक ही रो या एक ही कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। अब यहाँ आप देख रहे हो R1 का सारा एलिमेंट इक्वल है ना। अब हम लोग a प्लस बी प्लस सी को R1 से कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लिए, तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 1। R2 R3 वैसे देंगे उतार, 2b b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है। अब आप आसानी से 2 जीरो ला ही सकते हो। ठीक है। कैसे आ सकता है, इस 1 को इसमें घटा दो तो ये 0 हो गया, इस 1 को इसमें घटा दो तो ये भी 0 हो गया। आपने घटाया कैसे, इस तरीके से ना, इस तरीके क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं ना, कि C2 को C1 में घटा दिया, C3 को C2 में घटा दिया। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। दिस इक्वल टू क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी ऑफ, चलिए ये इसमें हटाओ तो ये आपका 0 हो गया। 2b माइनस माइनस क्या दिस, तो माइनस इन कराओ तो माइनस बी प्लस सी प्लस से, चूंकि आपने, आप क्या करोगे ध्यान दीजिएगा, आप दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस जब इसमें इन करेगा तो ये c और ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 2b माइनस बी क्या मिला, b प्लस सी प्लस ए, यानी इसको हम कुल मिला के कह सकते हैं क्या, ये हमको मिला क्या, a प्लस बी प्लस सी, 2c माइनस 2c 0। फिर C2 माइनस C3 तो 1 माइनस 1 0। फिर यहाँ देखिए b माइनस सी माइनस ए माइनस क्या 2b, तो माइनस 2b प्लस b क्या मिला माइनस b, यानी आपने क्या देखा माइनस सी है माइनस सी है माइनस बी है, तो हम इससे माइनस कॉमन कर लें तो कुल मिला के हमको बचता क्या है ऐसा, a प्लस बी प्लस सी। अब फिर 2c माइनस ए कीजिए तो 2c माइनस सी हो गया प्लस ए प्लस बी, यानी क्या a प्लस बी प्लस सी, C3 वैसे रहेगा 1, 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉमन करेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, C1 से बिल्कुल आएगा, इसमें भी है इसमें भी है, 0 से आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। तो C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे, C2 से भी a प्लस बी प्लस सी को कॉमन करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2, फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब देखो a प्लस बी प्लस सी आपने C1 से कॉमन किया, फिर C2 से कॉमन किया, तो दो a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया और एक यहाँ पहले से है, तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है। इनटू हमें बचा क्या, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 0 1 0, यहाँ क्या बचेगा 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1, और ये ऐसे रहेगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, तो यहां से कर दीजिए R1 से एक्सपेंड along R1, दिस इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, तो ये प्लस ये माइनस ये फिर प्लस होगा, तो 1 दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 1 माइनस 1 0 1। ठीक है। दिस इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ठीक है। क्रॉस कर दीजिए आप इसको, 0 सॉरी 1 को 1 से पहले करना ना,
तो 1 को 1 से तो 1 हो गया, फिर ये -0, तो कुल मिला के आपको क्या आ गया, a + b + c का होल क्यूब, दिस इक्वल्स टू हो गया क्या, RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो 11 का फर्स्ट हम लोग देख लिया, 11 का सेकेंड आप तो कर सकते हो सेकेंड भी, क्योंकि सेकेंड जो है फर्स्ट के ही माफिक है, आप ट्राई करना, और ना हो तो फिर कमेंट के माध्यम से बताना, फिर बना दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर सॉरी यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर 1, ये रहा, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, चलो LHS 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा देना है। ठीक, बिहार बोर्ड पूछ चुका है 5 मार्क्स में। अब देखिए, लाना हमको है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। देखो इसमें हम करते हैं क्या, यहां मेरे पास ये 1 दिया हुआ है, यदि हम इस 1 को x से गुना करके इस x में घटा लें तो ये 0 हो गया, और फिर इसी 1 को एक बार x स्क्वायर से गुना करके इसमें घटा लें तो ये भी आपका 0 हो गया। तो इस तरह से हम एक ही रो में 2 0 प्राप्त कर चुके हैं। तो ऑपरेट करते हैं क्या अकॉर्डिंग टू कॉलम, तो लिखेंगे क्या, C2 टेंड्स टू C2 माइनस क्या x C1 को x से मल्टीप्लाई करके C2 में घटा रहे हैं, एंड क्या दोगे C3, अब इसको करना है 0, तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस, अब इस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसमें हटा देना है। ठीक है, दिस इक्वल्स टू देखिए C1 नो चेंज 1 x स्क्वायर x। अब देखो C2 क्या है, तो C2 माइनस एक्स C1, इस पहले C1 को मन में आप क्या करो x से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या है, ये आपका x है, ये क्या है x क्यूब है, ये क्या है x स्क्वायर है, क्योंकि आपने C1 को x से मल्टीप्लाई किया है। अब इससे इसमें हटाओ x माइनस x, तो 0 मिला, 1 माइनस क्या x क्यूब हो गया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कहता है C1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसी C1 को किससे करना है मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से, तो यहां क्या हो गया x स्क्वायर, यहां क्या मिलेगा x4, यहां क्या मिलेगा x क्यूब, और तब फिर इसे C3 में हटाइए, तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, x माइनस x4 1 माइनस क्या x क्यूब, चूंकि आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। अब आप एक्सपेंड करो, और एक्सपेंड करने से पहले कुछ काम और हम कर सकते हैं, कर लो पहले 1 0 0 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहां देखो x माइनस x4 है, इससे हम x को कॉमन तो कर ही सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब। अब आप एक्सपेंड कर दो, यस, एक्सपेंड कहाँ से, अलोंग R1 कीजिए, तो प्लस, तो यहीं से हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1 ऑफ क्या, दिस रो दिस कॉलम डिलीटिंग 1 माइनस एक्स क्यूब,
नेक्स्ट मिलेगा x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट मिलेगा x, सॉरी ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जीरो ना मिलेगा जी, ये कट गया, यस यहाँ पर जीरो, और यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, हो गया। दिस इक्वल्स टू, अब आप क्रॉस कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x को कॉमन किया तो फायदा तो हुआ नहीं, ये तो जीरो हो ही गया। इसका मतलब ये हुआ यदि हम ये स्टेप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको छोड़ ही दो, इस स्टेप को दिखाना ही नहीं है, डायरेक्ट आप यही की बात से लिखो एक्सपेंड अलॉन्ग R1 और यहाँ से कर लीजिए। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2ab 2b, फिर है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, फिर है माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, ये दिया हुआ है। चलिए LHS से, LHS इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, क्या लाना है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। अब सोचो कि ये फैक्टर हमको कैसे मिलेगा, है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है ना। यहाँ पर देखिए ये माइनस में, यहाँ ये माइनस, यहाँ बी, दोनों माइनस में दिया हुआ है। अब देखो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। कैसे आएगा, कैसे आएगा, सोचो। यदि मैं इस माइनस 2b को b से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने क्या कहा, इस माइनस 2b को b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया, माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर इसे इसमें घटा लूं, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस क्या, माइनस 2b स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर घट के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आ रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस 2b को अब a से गुना कर लो, a से मल्टीप्लाई कर लो और इसे इसमें जोड़ दो 2ab में, तो 2ab माइनस 2ab जीरो हो गया। आइए इसी टाइप का ऑपरेटिंग करते हैं। इसके अलावा भी यदि आप कुछ अलग सोच के कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं उसी ऑपरेटिंग से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप मेरे अतिरिक्त कुछ अलग सोच के कुछ नया करके आप ऑपरेट कर सकते हो, उससे भी क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो हमने ऑपरेट किया C1 टेंस टू C1 माइनस, इसको B से मल्टीप्लाई किया था ना, B C3, फिर एंड क्या किया, C2 टेंस टू C2 प्लस A C3। ठीक है, देखिए ये आपका C3 है ना, तो इस C3 को मल्टीप्लाई कितना से, C3 कितना से मल्टीप्लाई, B से,
तो इस सारे एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई करके और तब इसको इसमें आप घटा लो कीजिए। दिस इक्वल्स टू, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस टू बी स्क्वायर, चूंकि आपने b से मल्टीप्लाई किया है, दिस माइनस माइनस दिस है, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ कितना है मेरे पास 2ab है, कितना है 2ab है, घटा रहे हो इसमें तो 2ab माइनस 2ab, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर आपने इसको b से मल्टीप्लाई किया, यहाँ b है माइनस ए स्क्वायर b है माइनस b क्यूब है, और यहाँ मेरे पास क्या है 2b, तो 2b माइनस b, तो मिला क्या b मिला, माइनस इन किया सब क्या हो गया प्लस, तो प्लस क्या ए स्क्वायर बी, चूंकि सबको b से मल्टीप्लाई किए हो तो ये मेरा b है, तभी ना 2b माइनस बी मिला ना, माइनस इन किया तो प्लस b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस क्या बी क्यू प्लस बी क्यू, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब आइए अब C2 की बात कर लेते हैं। अब फिर क्या कहा, अब C3 को a से मल्टीप्लाई कीजिए, इसी C3 को अब a से मल्टीप्लाई करके C2 में जोड़ देना है, कीजिए। तो इसे आप मल्टीप्लाई कितना से किया a से, तो माइनस टू ए बी ये है, इसमें जोड़ रहे हो तो ये क्या हो गया 0। ये क्या आपका है 2a स्क्वायर, ये क्या आपका है 2a स्क्वायर, आपने a से मल्टीप्लाई किए हो तो 2a स्क्वायर इसमें जोड़ रहे हो, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिए इससे a से मल्टीप्लाई किए हो माइनस 2a प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस a, तो माइनस 2a प्लस a, तो माइनस a, फिर यहाँ क्या माइनस, ये क्या होगा माइनस a क्यूब, चूंकि a से मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस यहाँ क्या होगा a b स्क्वायर। ठीक है, तो C1 C2 को चेंज कर दिए, C3 नो चेंज, जो है आप उसको वही लिख दो माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दिस इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, बी कॉमन आता है, कॉमन कर लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट है 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस से कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट है माइनस 2b 2a, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, आराम से करोगे। अब देखो कुछ, अब इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 0 में तो है ही, और C2 से भी कॉमन आ रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2, तो यहाँ चलिए क्या, टेकिंग कॉमन व्हाट, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2, तो आप क्या लिखोगे, दिस इक्वल्स टू, ये मिलेगा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, बचा मेरे पास क्या, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ b, यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 0, यहाँ 1, यहाँ माइनस ए, नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट है माइनस 2b, फिर क्या है तो 2a है, फिर क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखे हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो C3 में है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम है। ठीक है, अब देखो
हमको एक और चाहिए जीरो, एक और जीरो कैसे मिलेगा? तो आप ला सकते हो कैसे? तो इसको आप b से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा लेते हो तो ये आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही कर देता हूँ। तो ऑपरेट, ये मेरा R3 है ना, तो लिखेंगे क्या, इधर इसको भी आप कर सकते हैं जीरो, इस -2b को भी कर सकते हो जीरो। मैं इसी कर लेता हूँ। तो R3 टेंस टू R3 कैसे हुआ ये जीरो? तो आपने इसको B1 को B से मल्टीप्लाई किया, तो ये किस में है? R1 में है। तो R1 को कितना से मल्टीप्लाई? B से, और तब उसको R3 में घटाना है। दिस इक्वल्स टू देंगे क्या, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। और आप ये भी कर सकते हो, चाहो तो आप यही के बाद से डायरेक्ट एक्सपेंड भी आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा कि जहाँ पर मतलब कि हमें एक ही रो में या एक ही कॉलम में दो जीरो में नहीं आते होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि एक ही जीरो मिला है, तो उसको आप वहीं से एक्सपेंड कर दो। जरूरी नहीं कि हमको दो जीरो लाना ही होगा तभी बनाना है, नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर एक जीरो आने के बाद उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ के बाद से डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, R1 R2 नो चेंज, उसको आप ऐसे लिख दो 1 0 -2b 0 1 2a। चलिए आप R3 में पहुँच गए। b -b 0, इसे b से मल्टीप्लाई किए हो, ध्यान दीजिएगा इसके, है ना। तो अब ये जीरो को b से तो मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, तो कितना माइनस ही रहेगा। फिर इसको b से किए हो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -2b स्क्वायर हो गया, दिस माइनस दिस करो, 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने यहाँ क्या लिखा, 1 - a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब मेरे को एक्सपेंड कर देना चाहिए। यस, एक्सपेंड अब कर ही दो। यहाँ लिखो अब क्या, एक्सपेंड एलोंग C1 कर देते हैं, ठीक है। एलोंग C1 ही होगा। तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर 1 है। दिस रो दिस कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, 1 2a माइनस a 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्रॉस कर दीजिए इसको, क्या मिलेगा, 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर -a को 2a से, और यहाँ हम लोग माइनस देते हैं, -a को -2a करेंगे तो कितना हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। दिस सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट रहा था, इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर प्लस क्या, b स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू देंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल क्यूब। दिस इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS प्रूव्ड, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 है a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB b स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB CA स्क्वायर प्लस 1। दिस इक्वल्स टू लाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपको लाना है। चलिए इसके LHS से, a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB b स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा। यहाँ
है लाना 1 + a² + b² + c² लाना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, तो a² b² c² वो सिर्फ दिखता है डायगोनल के एलिमेंट में और कहीं नहीं है। एक काम करते हैं, हम पहले करते हैं क्या कि इस R1 को a से, R2 को b से और R3 को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। हमने क्या कहा, R1 को a से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा जी, तो a³ + a। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको इस टाइप से हमको यहाँ एलिमेंट दिखना चाहिए स्क्वायर में। जैसे कि यहाँ पर a² दिख रहा है, b² दिख रहा है, c² दिख रहा है, वैसे ही अदर एलिमेंट भी हमको ऐसा दिखना चाहिए ताकि फिर नेक्स्ट ऑपरेट करने पर हमको ऐसा आ जाए। तो R1 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ होगा a² b, यहाँ होगा a² c। R2 को b से करेंगे मल्टीप्लाई, ab² b³ + b होगा, यहाँ b² c। R3 को c से करना मल्टीप्लाई तो c² a c² b c³ + c हो गया। और याद कीजिए मल्टीप्लाई ही नहीं, आपको बैलेंस करने के लिए ये डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाहर में क्या करेंगे, 1/1 लिख देंगे क्या, a b c, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो C1 से a को कॉमन कर लेंगे, C1 से, ठीक है। फिर C2 से b को कॉमन कर लो, C3 से c कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे क्या, C1 से a को, C2 से b को, C3 से c को। तब बतलाइए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा आपको a² + 1, यहाँ क्या बचेगा b², यहाँ क्या बचेगा c²। देखिए आया ना स्क्वायर में। फिर यहाँ आप यहाँ से b कॉमन किए, b है तो यहाँ a² b² + 1, यहाँ c²। यहाँ क्या होगा जी, c कॉमन किए हो तो a² यहाँ b² c² + 1, ठीक है। अब इधर a b c कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा ये, अब सारा एलिमेंट देखो स्क्वायर में आ गया। अब हमको लाना है, ऐसा लाना है 1 + a² + b² + c²। आपको दिख ही रहा है 1 + a², अगला b² c² है, मतलब इस तीनों को आप जो है ऐड कर दो तो आपको ऐसा आ रहा है। तो दिस प्लस दिस करने पर हमको ये पूर रहा है। तो आप जोड़ कैसे रहे उसको, दिस प्लस दिस यानी क्या ऑपरेट कर देंगे, R1 टेंस टू R1 + R2 + क्या R3। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा बतलाइए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1 + a² + b² + c²। फिर यहाँ भी दिस प्लस क्या मिलेगा हमको, 1 + a² + b² + c²। यहाँ क्या मिलेगा, 1 + a² + b² + c²। R2 R3 नो चेंज, उसी वैसे उतार दो, b² + 1 b² c² + 1 हो गया। टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² + c²। तो कॉमन कर लेंगे तो 1 + a² + b² + c² आपने कॉमन कर लिया तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 1 1। फिर यहाँ है b², यहाँ है b² + 1, यहाँ है b², नेक्स्ट है c², फिर ये है c², फिर ये है c² + 1, ठीक है। अब देखिए एक ही रो का सारा एलिमेंट सेम हो चुका है। अब तो हम आसानी से 2 0 ला सकते हैं। अब मैं यहाँ छोड़ भी दूंगा तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस 1 को इसमें माइनस कर दो, ये 0 जाएगा, फिर इसको यहाँ पे माइनस 0 जाएगा। तो ऑपरेट करते हैं क्या, C1 टेंस टू C1 - C2 एंड C2 टेंस टू C2 - C3। दिस इक्वल्स टू 1 + a² + b² + c²। क्या मिलेगा जी, तो 1 इसमें घट रहा है, 0 ये इसमें घट गया, -1 ये इसमें घट गया, 0 यहाँ घट रहा है,
0, यहाँ घटेगा, ये 1 यहाँ घटेगा -1, और ये वैसे ही कांस्टेंट रहेगा b² c² प्लस 1। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, कहाँ से? तो R1 से, C1 से भी कर सकते हो, मैं R1 से कर देता हूँ। एक्सपेंड along R1, this equals to 1 plus a² plus b² plus c² into plus minus plus plus ही हुआ 1, this cancel, -1 1 0 -1, this equals to 1 plus a² plus b² plus c², इसको क्रॉस कर लीजिए तो 1 minus 0, this equals to 1 plus a² plus b² प्लस c², दिस इक्वल्स टू क्या? RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव है 15 और 16। आइए अब इस दोनों ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। 15 है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। क्या कहा? एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3×3 का, तो आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होगा, ये आपको बताना है ना। तो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, प्रॉपर्टी में है दिया हुआ, दिस इक्वल्स टू होता है k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ n क्या है? n जो है मैट्रिक्स A का ऑर्डर होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल्स टू क्या हुआ? k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। तो इस फॉर्मूला से इसको क्या लिखेंगे देख लीजिए। तो यहाँ पर n कितना है मेरा है? 3 है ना, तो आप कह सकते हो क्या? k का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लो ऑप्शन सी, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और इस पर भी स्टार ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस बताना है कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपसे पूछता है डिटर्मिनेंट क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट को ये कह देना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा करना गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है वो। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। हाँ, अब देखो कहा है डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो कि एक मैट्रिक्स से रिलेट करता है। नहीं, मैट्रिक्स नहीं बल्कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था, तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है? मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा कि डिटर्मिनेंट जो एक नंबर है किसका? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। और डी आपका है नन ऑफ दिस, यानी कि आपका 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन था डाउट वाला मैंने बतला दिया है, और इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया है, तो आप एग्जाम्पल में जो हिंट दिया हुआ है उस हिंट के माध्यम से आप बनाओ। यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत यदि आपको परेशान करता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको लिख के बताना, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करेंगे क्या? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का थ्योरी देखते हुए डाउट को देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।